घोसी उपचुनाव में सपा ने दिखा दी अपनी ताकत। अखिलेश यादव की पहली जनसभा से बीजेपी की उड़ गई नींद। लाखों की संख्या में अखिलेश को सुनने पहुंची जनता। घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए अखिलेश ने लगा दी अपनी पूरी ताकत। वोटिंग से पहले अखिलेश ने बता दिया बीजेपी का हाल। कहा डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर छोड़कर भाग गया। चलिए आपको बताते हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी को हराने के लिए पहले शिवपाल यादव, फिर रामगोपाल यादव और अब खुद अखिलेश यादव उपचुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब सपा के किसी प्रत्याशी के लिए अखिलेश को चुनावी मैदान में पसीना बहाते हुए देखा जा रहा है। अखिलेश यादव खुद घोसी विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं और इससे पहले सिर्फ मैनपुरी में हुई लोकसभा के चुनाव में पत्नी डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया था और डिंपल यादव चुनाव जीत गई थी। लेकिन क्या यही करिश्मा सुधाकर सिंह के लिए अखिलेश यादव कर पाएंगे? अखिलेश यादव घोसी को जीतने के लिए सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मऊ जिले में घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में सुधाकर के लिए जनसभा की और लोगों से सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को वोट करने की अपील की। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सुधाकर सिंह ही इस विधानसभा की सुध ले सकते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर छोड़कर भाग गया है। अखिलेश ने कहा कि मतदाताओं को धोखा देने वालों को जनता हटा देगी। कभी घोसी नहीं आने वाले बीजेपी के मंत्री प्रचार कर रहे हैं। किसानों का हाथ पकड़कर खेतों में घूम रहे हैं। सरकार के मंत्री बता नहीं पा रहे हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम कैसे कम होगा। उन्होंने पूछा कि किसी किसान की आय दुगनी हो तो बताएं। घोसी की जनता को सुविधा मिली होती तो मंत्रियों को प्रचार के लिए नहीं आना पड़ता। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंत्री घोसी में दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। हारने पर प्रशासन को आगे कर दिया जाता है। उन्होंने बीजेपी सरकार को महंगाई और बिजली के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश ने कहा कि जो पलायन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पलायन किया है, जिन्होंने लोकतंत्र का विश्वास तोड़ा है, घोसी उन्हें इस विधानसभा में सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इस विधानसभा की कोई सुध लेने वाला है तो वह है सुधाकर सिंह। सुधाकर आम लोगों के प्रत्याशी हैं, ये आपके प्रत्याशी हैं। इनको जहां चाहो चट्टी चौराहे पर रोक लो, ये आपके नेता हैं। घोसी के जिस मैदान में अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे उस वक्त अखिलेश को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। भीड़ को देखकर अखिलेश ने कहा कि ये जन समर्थन बता रहा है कि सुधाकर बम्पर वोटों से जीतेंगे। अखिलेश ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि शायद ही कोई मंत्री हो जो घोसी न आया हो। न जाने कितने मंत्री आए हुए हैं और घूम रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं ये लोग क्यों घूम रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये पहले विधायक हैं जो अपने स्वार्थ में पलायन कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अगर ये आपके जीवन में बदलाव लाते हैं तो कुछ न कुछ आपकी सुविधा के लिए करते। ये लड़ाई 24 के चुनाव का संदेश है। पहले यहाँ सुधाकर नहीं थे, इसलिए बाहर के लोग चुनाव लड़ाने के लिए लाने पड़ते थे। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी एक इतिहास रचने जा रहा है। ऐसा चुनाव शायद उत्तर प्रदेश में पहले देखने को मिल रहा है। यहाँ जाति धर्म सबके बंधन टूट गए हैं। जो दल कल सपा के खिलाफ था आज वो सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। घोसी का चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की राजनीति में असर डालेगा। जनता ने जहां मन बना लिया उसके बाद कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 100 में से सबको नौकरी दे दी, केवल 4 बेरोजगार हैं। भाजपा के इन आंकड़ों पर कौन भरोसा करेगा? मैं लखनऊ में चलकर घोसी तक आया हूं। जो लोग कहते हैं कि 33 लाख करोड़ यूपी में निवेश होने जा रहे हैं, पर वो बता दें कि लखनऊ से लेकर घोसी तक एक भी कारखाना कहाँ लगा है, बता दें। अखिलेश ने कहा कि अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा उपचुनाव का संदेश केवल यूपी के लिए नहीं है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और ऐसा चुनाव नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है, ये बड़ा फैसला होगा। यह ऐसा फैसला होगा जो देश की राजनीति में बदलाव लाएगा। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी और देश के दलों के एकजुट होने से ये लोग घबराए हुए हैं। आप सभी को क्या लगता है, क्या घोसी सीट सपा के खाते में जाएगा या नहीं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।